Hello बच्चों, in this question we are given that maths list 1 with list 2. यहाँ पे list 1 में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया है और list 2 में उनका शेप्स दिया गया है। तो हमें बोलना है कि for NH3, ClF3, PCl5 and BrF5 इनका शेप क्या होगा। Okay, so we have to choose the correct answer from the options given below. तो ये रहे ऑप्शंस और हमें बोलना है कि इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी देखते हैं एक एक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हमें दिया गया है एमोनिया हाइब्रिडाइजेशन, इट विल बी इक्वल टू हाफ, हाइब्रिडाइजेशन को एच में दिख रही है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ valence electron of the central atom plus number of monovalent atoms surrounding the central atom minus charge of cation plus charge of anion. It will be equal to half number of valence electron कितना है नाइट्रोजन के लिए 5, वैलेंस monovalent atom कितना है 3. So this will be equal to 8 divided by 2, that is equal to 4. मतलब यहाँ पे क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें बोन पेयर्स कितना है, यहाँ पे बोन पेयर्स है 3 और जो नाइट्रोजन है उसका वैलेंस से कितना है 5, तो बाकी तो लोन पेयर रहेगा, राइट। तो लोन पेयर कितना होगा 1 और इसका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। वी हैव एच एच एंड एच, यहाँ पे रहेगा एक लोन पेयर और इसका शेप क्या होगा पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, हमें दिया गया है ClF3, राइट। सो वी हैव ClF3। अब ClF3 के लिए क्या होता है, यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन देखे तो इट विल बी इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होता है 7, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितना है 3, सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 2 which will be equal to 5, that is यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शेप होना चाहिए वो क्या है, वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। बट यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है लोन पेयर्स होगा, राइट। यहाँ पे जो बोन पेयर कितने हैं 3 है और बाकी जो क्लोरीन है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 7, तो बाकी तो लोन पेयर रहेगा, राइट। तो लोन पेयर कितना होगा 2, राइट। सो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सो वी हैव ClF3, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। वी हैव क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन हेयर और बाकी हमारे पास है लोन पेयर्स, राइट। यहाँ पे क्या शेप बना, द शेप दैट वी गॉट इज टी शेप्ड, राइट, टी शेप्ड। ओके, फिर हम देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड शेप दैट इज वी आर गिवन इज PCl5, राइट। तो PCl5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, पहले हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितना है 5, so this will give us 5 as the hybridization, that is sp3d, right। sp3d hybridization है हमारे पास और अभी यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, राइट। यहाँ पे बोन पेयर से कितने हैं 5 और फॉस्फोरस के
जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं 5 ही। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर्स नहीं है, लोन पेयर कितना है 0 है, right? So it will have the original shape that is trigonal bipyramidal, right? तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. So we have phosphorus here, then we have chlorine and chlorine here, और यहाँ पे एक क्लोरीन होगा और यहाँ पे भी एक क्लोरीन होगा. ये जो शेप है इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके, अभी लास्ट में देखते हैं हम नंबर 4. नंबर 4 that we have is BRF5. So अभी BRF5 के लिए देखते हैं. So ब्रोमीन, राइट? ब्रोमीन के लिए जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7. फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटॉम कितना है 5. So this will be equal to 12 divided by 5, sorry 2, which will give us 6. That is यहाँ पे आंसर कितना है sp3d2 is the hybridization. Okay, sp3d2 hybridization, that is 6 जो bond pairs होते हैं, 6 जो hybridization होता है, that is sp3d2, right? इसके लिए शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल. बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास है बोन पेयर्स 5 और इसका जो ब्रोमीन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7. तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? एक लोन पेयर जैसा रहेगा. सो यहाँ पे 1 लोन पेयर रहेगा, राइट? और इसका जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. सो वी हैव Br एंड F5. यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन एंड यहाँ पे है फ्लोरीन, एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर. ओके, सो इसका शेप क्या है? दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल शेप. ओके, राइट? तो अब हम मैच करते हैं ऑप्शन से. सो NH3 के लिए हमें क्या मिला? ट्राइगोनल पिरामिडल. सो दिस इज A. फिर ClF3 के लिए हमें क्या मिला? For ClF3 we got T shape. This is B. Then for PCl5 हमें क्या मिला था? We got trigonal bipyramidal, that is C. And for BRF5 we got square pyramidal, that is D. तो ऑप्शंस में अगर हम देखें A का क्या है 3, A3, B का है 4, C का है 1, so this is not correct. फिर यहाँ पे A का 2, this is also not correct. यहाँ पे A का है 3, B का है 4, C is 2 and D is 1. That is option C is our correct answer. I hope you understood. Thank you.